हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर फर्स्ट, संख्या और संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक के जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व किए हैं। 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो भाग 1 में हमने सॉल्व किए थे, जो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इससे आगे का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 11 से जो भी प्रश्न है आगे सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? 245 से पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है। आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो बता दे। प्रश्न हो गया 11, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके इस पर 4 ठो जीरो बैठा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा संख्या हो जाएगा ये हमारा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले। हमने निकाल लिया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें कह रहा है कि 245 से पूरा भाग लग जाए। तो 245 से भाग करेंगे, 245 से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाग करेंगे। कितना बार में जाएगा? तो 245 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 980 आ जाएगा। अब लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। 245 चौका होता है 980। अब इसमें माइनस करेंगे तो 1000 में से 980 को माइनस करेंगे, 10 में से जीरो में से जीरो गया 0, और 0 है, 1 पैसा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2। अब ये 9 बचा, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, शेष बच गया हमारा 0। अब क्या करेंगे, 1 0 हमारा यहाँ शेष यहाँ बच रहा है तो इसको यहाँ उतार लेंगे। तो ये हमारा हो जाए 200। लेकिन 245 से अब 200 में भाग नहीं लग रहा है तो ये संख्या यहीं पर रह जाएगा। अब क्या करना है कि क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 245 से पूरा भाग लग जाए। लेकिन यहाँ जो है 5 अंकों की भाग तो नहीं लग रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग करने के लिए 245 जो है संख्या निकालने के लिए 1000 सबसे पहले क्या करेंगे, 245 माइनस 200। 245 में से 200 को घटा देंगे। 245 में से 200 को घटाएंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। 245 में से 200 को घटाने के बाद कितना आएगा, 45 आ जाएगा। अब संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए तो 1000 में 45 को जोड़ देंगे। 10,000 में 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे, 45 को जोड़ देंगे। 45 को जब जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारा हो जाएगा 10,045 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें। 12वां प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जो 217 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख करके इस पर 5 जीरो बैठा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा हमारा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे कि इसमें 217 से भाग करेंगे। कितना से, 217 से भाग करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 217 से भाग करेंगे। तो 217 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 217 चौका 868। इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2, ये बचेगा 9। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3। अब ये हमारा 9 बच गया। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1। 1000 में से 868 को घटाएंगे तो हमारा जो है शेष बचेगा 132 बचेगा। अब क्या करेंगे, 1 जीरो है यहाँ तो 1 जीरो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1320। अब फिर से 1320 में 217 से भाग करेंगे तो 217 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1302। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8। ये जीरो है, एक इससे पैंचा लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा। और ये 2 था तो 1 बच जाएगा, कि इसलिए 1 बचेगा कि इसमें हम 1 ले लिए थे पहले। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। अब 3 में से 3 घटेगा तो कुछ नहीं, और 1 से 1 घटेगा तो भी कुछ नहीं। अब फिर क्या करेंगे, 0 यहाँ 1 से 0 बच रहा है तो यहाँ 0 उतार लेंगे। अब ये हमारा संख्या हो जाएगा 180। अब 180 में 217 से तो भाग लगेगा नहीं, 180 में 217 से भाग नहीं लगेगा। तो अब करना क्या है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 217 से पूरा भाग लग जाए। लेकिन 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो शेषफल आया है हमारा, क्या जो शेषफल आया उसको 217 में जोड़ेंगे। 217 में शेषफल को जोड़ देंगे। 180 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 217 में से 180 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 37। 217 में से 180 को घटाने पर कितना बचेगा, 37 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, इसमें 37 को जोड़ देंगे। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख प्लस 37 इसको जोड़ देंगे तो जो हमारा संख्या हो जाएगा 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,37,000 हमारा यही आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या इस जो हमारा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी वो यही हो जाएगी 1,37,000। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 अंक, 13वां प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाला जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 124 बचता हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये हमारा हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 अब कह रहा है कि 579 से भाग देने पर जो शेष हमारा बचे वो 124 बचे। तो चलिए इसमें भाग करते हैं 579 से। 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 579 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 579 इकाई, 579। 1000 में से तो 0 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। एक क्या करेंगे, इसमें से एक पैंचा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1,
ये हमारा 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, और ये भी हमारा 9 है, 9 में से 5 गया 4। अब क्या करेंगे, 0 जो बचा हुआ उसको यहाँ उतार देंगे। 410 में 579 से भाग करेंगे फिर, तो कितना बार में, 7 बार में जाएगा। तो 579 सत्य हमारा हो जाएगा 4053। कितना हो जाएगा, 4053। इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद 0 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 में से 3 नहीं घटेगा। तो अब क्या करेंगे, जो 1 है इसमें से 1 इसमें ले लेंगे, तो यह 0 जो हमारा 10 बन जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये जो 1 है ये 0 हो गया, 1 इसमें ले लिए तो ये 0 हो गया। अब 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, 2 है, 2 में से 1 इसमें ले लेंगे, तो ये 0 1 10 बच जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा। अब ये फिर 1 बच 2 जो है वो हमारा 1 बच जाएगा, और 1 में से 0 गया तो 1, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं, 157। लेकिन जो संख्या वो पूरी मतलब 100 कह रहा है कि 24 शेष 124 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 579 में से 157 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 579 में से भाजक जो है, भाजक में से शेषफल को माइनस करेंगे। तो जो हमारा कितना घटाने पे 579 में से 157 को घटाएंगे तो 7 में से 9 में से 7 गया तो 2, और 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। ये हमारा हो जाएगा 422। अब 422 में क्या करेंगे, 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उसको जोड़ देंगे, 10,000 को इसमें जोड़ देंगे। 10,000 को जब जोड़ेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 10,422 हो जाएगा। 10,422 ये संख्या हो जाएगी 10,422। अब क्या करेंगे कि 124 शेष बचता है, तो इसमें क्या करेंगे, 124 को जोड़ देंगे। ये संख्या 10,422 जो है 579 से पूरा भाज्य है, लेकिन संख्या कह रहा है कि 124 शेष बचना चाहिए, तो 124 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10,546 हो जाएगा, 10,546 हो जाएगा। अब 10,546 में 579 से भाग करेंगे तो जो हमारा शेष बच जाएगा वो शेष हमारा 124 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ 13वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14। चौदहवां प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 अंकों की, यहाँ लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। 1 लिख कर 5 को 0 बैठा देंगे। 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें कह रहा है कि 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो पहले इसमें 159 से भाग करेंगे। 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसमें भाग करेंगे तो 159 का भारा 6 बार एक पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 954। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके क्यों में तो लिख दे रहे से टाइम कम बचे, आपका टाइम ज़्यादा खपत ना हो, इसकी वजह से हमने गुना पहले कर लिया है। अब क्या करेंगे, 159 को 6 से गुना करेंगे तो 954 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10,000 में से 954 को माइनस करेंगे
तो 10 में से 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, इससे एक इसमें ले लेंगे। अब यहाँ भी 0 है तो इसमें से कुछ ले नहीं सकते, इधर भी 0 है, इसमें से भी नहीं ले सकते, तो लेंगे अब इसमें से एक, इसमें से लेंगे। तो जब ये 1 है तो ये इसमें लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक इसमें लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 बचेगा। फिर इस 10 में से इस एक इसमें लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। तो ये जो हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा, और ये हमारा 9 बचा हुआ था, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4, और ये भी 9 है, 9 में से 9 गया तो कुछ भी नहीं, तो ये हमारा जो बचेगा 46। अब क्या करेंगे, ये 0 उतार देंगे, यहाँ पे 2 0 है तो 1 0 पहले उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 460 में 159 से भाग करेंगे, तो 2 बार में करके देखते हैं। तो 159 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 318 हो जाएगा, 318 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 460 में से 318 को घटाएंगे, तो फिर 10 0 है, एक पैंसा लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, ये हमारा 142 बचेगा। फिर 1 0 यहाँ उतार देंगे। अब 159 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा 159 8 हो जाएगा 1272, 1272। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 जाएगा, 0 है, एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 1 बचा, 1 7 से नहीं जाएगा तो 1 5 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से गया कुछ नहीं, तो जो शेष बचेगा वो 148। लेकिन सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ये तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि 159 में 159 से 148 घटाएंगे, 159 में से 148 को घटाएंगे, तो 159 में से 148 को घटाएंगे तो जो घटाने पर हमारा बचेगा 11, 9 में से 8 गया तो 1, और 5 में से 4 गया तो 1। अब इसमें क्या करेंगे, 6 अंक की जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या उसको जोड़ देंगे, 1 लाख को इसमें जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,11,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हमारा हो जाएगा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे कि 1,11,000 में 159 को जोड़ देंगे, 1,11,000 में 159 को जोड़ेंगे। फिर तो 1,11,000 में 159 को जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारा हो जाएगा 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 2 3 4 1,70,000, ये संख्या हमारा जाएगा 1,70,000। अब कह रहा है कि जो योग मतलब जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो ये जो संख्या है इसमें फिर क्या करेंगे, 45 को घटाएंगे, 45 को घटाएंगे तो ये जो संख्या हो जाएगा 1,35,000 बचेगा। सॉरी 15वां सवाल है कि दो संख्याओं का जोड़ 340 तथा अंतर 70 है, तो संख्या निकालें। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का जोड़, दो संख्या का जोड़ 340 तथा अंतर 70 है। तो इसका फार्मूला, तो क्या करा, संख्या निकालेंगे, संख्या बड़ी संख्या निकालने का फार्मूला होता है बड़ी संख्या, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का प्लस अंतर। ये फार्मूला है कि संख्या अगर बड़ी संख्या निकालना है तो लिख लेंगे दो संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2। तो दो संख्याओं का जोड़ कितना है 340 माइनस अंतर कितना है 70 बटा में 2। अब 340 में से 70 को घटाएंगे
तो 370 में 340 में 70 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 410 हो जाएगा। 410 को 2 से भाग करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 205। तो बड़ी संख्या हम लोग का निकल गया 205। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या बराबर होता है दो संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ माइनस दो संख्याओं, दो नो संख्या का अंतर बटा में 2। तो दो संख्याओं का जोड़ कितना है 340। दो संख्याओं का जोड़ 340, ये हो जाएगा दोनों संख्याओं का जोड़ 340 और दोनों संख्या का अंतर 70 बटा में 2। तो 340 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 270 बटा में 2, भाग करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो यही हमारा संख्या निकल जाएगा। एक हो जाएगा 205 और एक 135। एक मेथड ये है। सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि दो संख्याओं का जोड़। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो दो संख्याओं का जोड़ कितना है 340। तो एक पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का जोड़ बराबर 340 और दोनों संख्याओं का अंतर तो x माइनस वाई बराबर 70। इसको इधर बनाते हैं। दो संख्याओं का जोड़ x प्लस वाई बराबर 340 और माइनस x माइनस वाई बराबर 70। क्या करेंगे जोड़ने पे तो इस y से y कैंसिल, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2x हो जाएगा और 340 प्लस 70। तो 340 में 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 410 हो जाएगा। 0 0 0 और 7 4 11 3 1 4। अब क्या करेंगे 2x प्लस 240 x बराबर 410 बटा में 2, इसको भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 205। एक संख्या हमारा निकल गया, x निकल गया। अब x निकल गया तो इसका मान y दूसरे समीकरण में रख करके इस समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 2। और इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का यहाँ पे लिख लेंगे मान रखने पर। तो समीकरण 1 हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 340। x का मान कितना है 205 प्लस वाई बराबर 340। तो ये y बराबर हो जाएगा 340 माइनस 205। तो 340 में से 205 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 0 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। y बराबर 135 और x बराबर 2 पर ये हमारा संख्या हो जाएगा। x बराबर 205, y बराबर 135। तो संख्या बराबर हो जाएगा 205 135। यही हमारा संख्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 15वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16वां प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़ 357 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 579 अधिक है, तो संख्या निकाले। तो दो संख्याओं का जोड़ तो यहाँ 16 दो संख्याओं का जोड़। तो यहाँ फिर मानेंगे, माना कि
पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो दो संख्याओं का जोड़ x प्लस वाई बराबर 1357। 1357। और फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 579 अधिक। मान लेते हैं कि x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या है, तो इसको लिख लेंगे x बराबर y प्लस 579। अब x का वैल्यू पुट करने देंगे, तो ये हम जब x का वैल्यू मानेंगे तो y प्लस y बराबर y प्लस 579 बराबर 1357 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हमारा ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y 2y हो जाएगा। 2y बराबर 1357। इस 579 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 579 इधर आ जाएगा। 2y 1357 में से 579 को घटाएंगे तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, एक इसमें लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 9 गया 8, और ये बचा 4, एक 14, 14 में से 7 गया 7, ये बच जाएगा 2, 12, 12 में से 7, 778। 1357 में से 579 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 778 होगा। अब क्या करेंगे, 2y को रखेंगे और 2 का वैल्यू इधर 778 बट्टा में 2, ये जो 2 है ये बट्टा में आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 16, 2 8 16 और 1 18, 2 9 18, तो y बराबर 389 हो जाएगा। अब y का वैल्यू x में रखेंगे तो x प्लस y बराबर, पहला समीकरण x प्लस y बराबर 1357। तो y का वैल्यू कितना है, x प्लस 379 बराबर 1357। x बराबर हो जाएगा हमारा 1357 माइनस 1379। अब x जो है 1357 में से 379 को घटाएंगे तो घटाने के बाद जो आया हो जाएगा 968। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 302 है तथा बड़ी संख्या 256 तथा छोटी संख्या निकालें। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 302 है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तथा बड़ी संख्या 256 है तो छोटी संख्या निकालें। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, छोटी संख्या। तो मान लेते कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर 302। बड़ी संख्या x मान लेते हैं तो x बराबर दिया हुआ है 256, y छोटी संख्या तो y हमको निकालना है। तो इसको बनाएंगे x माइनस वाई बराबर 302, तो x हो जाएगा 256 माइनस वाई बराबर 302। क्या करेंगे, 256 में से इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 302 बराबर y इधर आ जाएगा। अब 256 में से 302 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 754 बराबर y। तो y जो छोटी संख्या हमारा निकल जाएगा 754। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है 18वां प्रश्न कि निम्नांकित गुना के प्रश्न में छूटे हुए अंक को भरिए। कुछ अंक दिया हुआ जो इसमें छूटा हुआ उसको भरना है। तो ये बॉक्स दिया हुआ इस तरह, अब इसको क्या करना है, गुना करना है। जो भी खाली बॉक्स है उसमें कुछ डिजिट, कुछ अंक डाल करके गुना करना है। जैसे यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ 6 है, इसमें ऐसा कौन सी संख्या आएगी जिसको गुना करने पे यहाँ 6 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो भी 6 आता है, और 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 36 6 आता है। लेकिन 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 का 6 लिखने के बाद फिर 6 7 42 जब लिखेंगे तो यहाँ 5 है। लेकिन ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें शेष जो है 3 बचता हो। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 36 हो जाएगा, 6 छक 36, हाथ में रह जाएगा 3, जो 3 शेष बचेगा, 3 बचेगा शेष। अब क्या करेंगे, 7 से 6 को गुना करेंगे तो 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा हमारा, फिर 4 बचेगा। अब क्या करना है कि इस जो बॉक्स है जो खाली है इसमें गुना करना है। ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें जो मतलब जोड़ने पे 4 जोड़ने पर यहाँ 4 आ जाए। तो 6 पंचे 30 और 4 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 4 34, फिर 3 बचेगा। अब 6 त्रिक 18 और 3 21, एक बार हो गया। फिर इससे नीचे को गुना करेंगे तो यहाँ पर ऐसी कौन संख्या है जिससे गुना करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। तो 8 छक 48, 6 त्रिक 18, 6 यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 छक 36। तो यहाँ 6 त्रिक 18 3 बार में, 6 त्रिक 18 और 1, फिर 7 या 21, 1 22 के 2, हाथ मेरा 2, फिर 5 3 5 या 15, 15 2 17, यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 3 तिहाई 9 और 1 10, यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 2, 7 दूना 14, 1, 6 दूना 12 के 2, 1 बच जाएगा, 7 दूना 14, 1, 15 के 5, 1 बचेगा इसमें भी, और 15 10, 1 11, फिर से 1, और क्या करेंगे 3 दूना 6 और 1 7, ये इस तरह गुना करना है। अब 6 का 6 यहाँ लिखा हुआ है, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 बच जाएगा। फिर 1 इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 7 और 1 8, 8 और 5 13 के 3, फिर बच जाएगा 1। अब यहाँ 2 है, 2 और 1 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला है तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यही इसका गुना हो जाएगा। इस तरह आपको 8 और 9 18वां सवाल और बना दिए है, 9वां 19वां आपको खुद से बनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसवां प्रश्न है, 1 + 2 + 3 + ... प्लस 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 20वां प्रश्न है, 1 + 2 + 3 + ... प्लस 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए इसका योगफल निकालते हैं। कैसे निकालना है योगफल, सवाल दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + ... प्लस 60। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, n × n + 1 बटा में 2। तो जो लास्ट की संख्या है, पहली संख्या से लेकर के जो अंतिम संख्या है 60, ये हमारा n हो जाता है, n प्राकृत संख्या होता है।
n हमारा 60 हो जाएगा। तो अब इसको इस पे बैठाएंगे तो n यहाँ लिख देंगे, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो n हमारा कितना है 60 है, इंटू n फिर हमारा 60 है और प्लस 1 बटा में 2। अब क्या करेंगे 60 गुने 60 और 1 61 हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 61 बटा में 2। अब इस 60 को 61 से गुना करेंगे तो 60 को 61 से गुना करने के बाद ये जो हमारा हो जाएगा 3660 हो जाएगा बट्टा में 2। अब 3660 में 2 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1830 आ जाएगा। यही इसका संख्या योग निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कहीं भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही उसके बगल का बेल आइकन को भी ऑन कर लिए ताकि हमारे चैनल पर अगर किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।